हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, बोर्ड परीक्षा के पूर्व अभ्यास हेतु सैंपल प्रश्न पत्र हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं विषय रसायन सेट बी विद्यालय में 4 सेट में ये प्रश्न पत्र आपको हल करवाए जा रहे हैं, जिसका समय है 3 घंटे और पूर्णांक 70 अंक। ये 4 सेट में इससे ही वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने हैं। अगर आपने इन चारों सेटों की तैयारी कर ली तो निश्चित है कि आपके अच्छे मार्क्स जो है, अच्छे परसेंटेज जो है आपका बन सकता है। तो हम देखेंगे किस प्रकार से प्रारूप रहेगा प्रश्न पत्र का, कैसे आपके वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पत्र आएगा। तो सेम जैसे हम अभी देख रहे हैं बोर्ड परीक्षा के लिए जो प्रारूप दिया हुआ है, ऐसे ही प्रश्न पत्र आपका आएगा। देखेंगे हम निर्देश। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सेकंड निर्देश है प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक प्रत्येक 7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कुल अंक 28 अंक का ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। तीसरा निर्देश है प्रश्न क्रमांक 5 से 12 प्रत्येक 2 अंक के हैं और उत्तर शब्द सीमा 30 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 13 से 16 प्रत्येक 3 अंक के हैं और उत्तर सीमा 75 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 17 केवल 4 अंक का ही है और उत्तर शब्द सीमा 120 है। प्रश्न क्रमांक 18 व 19 5 अंक के ही हैं और उत्तर शब्द सीमा 150 है। प्रश्न क्रमांक 5 से 19 प्रत्येक आंतरिक जो है 5 से 19 में प्रत्येक में आंतरिक विकल्प उपस्थित है। तो हम प्रश्न को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें ताकि आपके साथी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुन करके लिखिए। ऐसे सही विकल्प पर चुनने के लिए 7 प्रश्न आएंगे आपके 1-1 अंकों के, 7 अंक के। पहला है हेनरी के नियम का सूत्र है। अब ये इसमें जो है 4 विकल्प दिया हुआ है, इनमें से एक सही है। हमको सही पर जो है सही का आंसर लिखना है। तो ए जो है KH = PX, ये आपका सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे हम दूसरा सेल स्थिरांक X का मान है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो बी है I/A, ये आपका सही आंसर है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है बेंजीलिक हैलाइड से जुड़े कार्बन में संकरण होता है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C, D। अब C जो है इसका Sp⁻3, ये सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे 4 हिंसवर्ग अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C, D। तो यहाँ पर C जो है C6H+SO2 H5SO2Si, ये जो है आपका सूत्र जो है ये सही है। इसके बाद देखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगहीन है। तो कौन सा आयन जो है रंगहीन है, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C, D। ए जो है इसका Cu+, ये इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद देखेंगे 6वां जल अपघटन उपरांत सुक्रोज देता है। तो सुक्रोज देता है, तो यहाँ पर भी A से D तक 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो C है 1 अणु ग्लूकोस व 1 अणु फ्रक्टोस, ये इसका सही आंसर है। प्रश्न 7 देखें हम, जीव तंत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाना जैव अणु है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C, D। यहाँ पर A जो है कार्बोहाइड्रेट, इसका सही आंसर है। इसके बाद ये सारे प्रश्न 1-1 अंक के हैं, 7 अंक के यहाँ पर आपके। अगर आप ये 7 प्रश्न वस्तुनिष्ठ जो है सही कर लेते हैं तो 7 अंक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न
2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये भी जो है आपके 7 है, तो एक एक अंकों के 7 अंक के हैं। पहला है अभिक्रिया दर का मात्रक है। तो अभिक्रिया दर का मात्रक क्या है वो हमको इस रिक्त स्थान पर लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे मोल लीटर का माइनस वर्ग सेकंड माइनस 1, ये आपको यहाँ पर लिखना था। इसके बाद देखेंगे सेकंड बालकता का व्युत्क्रम है। तो बालकता का व्युत्क्रम क्या है? प्रतिरोध, यहाँ पर प्रतिरोध लिख देंगे। प्रश्न तीसरा है +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले तत्व का विन्यास बड़ा कोष्टक AR कोष्टक बड़ा बंद 3D5 है। तत्व का परमाणु क्रमांक खाली स्थान होगा। तो क्या होगा यहाँ पर देखेंगे V बराबर 23, यहाँ पर इस रिक्त स्थान में V बराबर 23 लिख देना है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4 बड़ा कोष्टक, इसके बाद छोटा कोष्टक CR कोष्टक में H2O कोष्टक बंद 6 बड़ा कोष्टक 3+ में खाली स्थान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन है? हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 आयरन, ये इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो इसके बाद देखेंगे हम 5वां एथेनॉल की व्यावसायिक उत्पादन खालिस्तान विधि द्वारा होता है। तो किवन्नन विधि द्वारा ये होता है। तो इसको यहाँ पर रिक्त स्थान पर भर लेंगे। फिर 6वां है CH2 बराबर CH2 + Br2 CCl4 खालिस्तान उत्पाद है। यहाँ पर क्या भरेंगे? Br माइनस CH2 Br, ये यहाँ पर भरना है। इसके बाद देखेंगे हम 7वां द्वितीयक एमीन का सामान्य सूत्र। द्वितीयक एमीन का सामान्य सूत्र क्या है? R का वर्ग R2NH, ये इसका सामान्य सूत्र है। इस प्रकार से ये रिक्त स्थान जो है एक एक अंकों के साथ हो जाते हैं। अगर सारे जो है रिक्त स्थान सही भर देते हैं 7 अंक यहाँ आपका मिलना परफेक्ट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 3 एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें भी 1 × 7 है, यानी एक एक अंकों के 7 प्रश्न हैं। देखेंगे हम पहला मोल प्रभाज्य का सूत्र लिखिए। मोल प्रभाज्य का सूत्र लिखना है इसमें। तो XA बराबर NA/NA धन NB, ये इसका सूत्र है। फिर सेकंड है 2A धन BC की अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो यहाँ पर कौन सी कोटि होगी? तृतीय कोटि होगी, तो यहाँ पर तृतीय कोटि लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे तीसरा Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए आप क्या लिखना है? Fe3+ बराबर 23 बराबर 15 का वर्ग 25 का वर्ग 2p6, फिर 35 का वर्ग 2p6, 45 का 3rd D5, इस प्रकार से इसमें हमको लिख देना है। चौथा है कोष्टक में Fe(F6) कोष्टक बड़ा -3 में Fe की ऑक्सीजन अवस्था लिखिए। तो Fe की ऑक्सीजन अवस्था क्या है? +3 है। यहाँ पर क्या है? +3, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। इसके बाद 5वां है द्वंद्वांतर संलग्नी के कोई 2 उदाहरण लिखिए। कोई 2 उदाहरण लिखना है हमको। तो यहाँ देखें हम NH2 CH2 CH CH2 NH2, ये उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप अगला 6वां न्यूक्लियोडाइसाइड का संगठन लिखिए। तो पेंटोस शक्ति धन विषम उत्कीर्ण स्टाकस जो है इसका
संगठन हो जाएगा। फिर देखेंगे हम 7वां, विटामिन सी का रासायनिक नाम लिखिए। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कार्बोनिक अम्ल। स्कार्बोनिक अम्ल जो है इसका रासायनिक नाम है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 4, सही जोड़ी बनाइए। ये सही जोड़ी जो भी है ये भी 7 है, एक एक अंक के 7 सही जोड़ी है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला CE, तो CE जो है यहाँ हम D से मिला देंगे लैंथेनाइट, इससे मिला देंगे। सेकंड है K2H9I4, इसको हम किससे मिला देंगे, यहाँ हम E से मिला देंगे उपसह संयोजक यौगिक, इससे मिला देंगे। तीसरा है CH3OH, इसको हम A से मिला देंगे कास्ट स्पिरिट, इससे हम इसको मिला देंगे। इसके बाद जो है चौथा क्या है, चौथा है C12H22O11, इसको हमको किससे मिलाना है, देखिए। पांचवा जो है B से मिला देंगे ग्लूकोसाइड, इससे हम यहाँ B से मिला देंगे। इसके बाद अगला है C6H12O6, छठवा जो है यहाँ हम H से मिला देंगे एक्टिनाइड से इसको मिला देंगे। फिर सातवा है HCHO, तो इसको हम C से मिला देंगे केनिजारो अभिक्रिया, इससे हम इसको मिला देंगे। इस प्रकार से हमारे 7 अंकों के बहुविकल्पी जो है 7 प्रश्न तक 7 × 28 अंकों के यहाँ पर पूर्ण हो जाते हैं। अगर आप सारे चारों प्रश्न जो है 7 अंकों वाले अगर आप हल कर लेते हैं तो यहाँ आप बड़े आसानी से पास हो जाएंगे। अब हमको क्या करना है, इन सारे प्रश्न 2 अंकों के जो है इनको भी हल कर लेना है, जिससे कि हमारा परीक्षा में अच्छा परिणाम आ सकेगा। प्रश्न क्रमांक 5 रहेगा, अर्ध पारमय झिल्ली किसे कहते हैं, ये 2 अंकों का है। अथवा मूललता को परिभाषित कीजिए, ये 2 में से कोई एक करना है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 6वां है, लवण सेतु के 2 कार्य लिखिए। अथवा निम्नलिखित अभिक्रिया में एनोड व कैथोड दर्शाइए। कौन सी अभिक्रिया, Zn कोष्टक में S धन Zg प्लस कोष्टक में AQ कोष्टक बंद Zn प्लस 2 प्लस फिर प्लस 2AG कोष्टक में S, इस अभिक्रिया को हमको क्या करना है, एनोड और कैथोड में दर्शाना है। इसके बाद प्रश्न 7वां जो रहेगा 2 नंबर का, ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव होगा। अथवा अभिक्रियाएं की तात्कालिक दर को परिभाषित कीजिए। ये सारे प्रश्न जो है आपको हल कर लेना है कापियों में तैयार करके और परीक्षा हेतु तैयारी करना है। ये बड़े प्रश्न होने के कारण हम इसमें हल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ही इसमें कापियों में इसको हल कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 8 देखें, निम्न यौगिकों के IUPAC का नाम लिखिए। कौन कौन से हैं, पहला K3 कोष्टक बड़ा Fe कोष्टक छोटा C2O4 कोष्टक छोटा बंद 3 कोष्टक बड़ा बंद। सेकंड है CO कोष्टक छोटा NH3 कोष्टक बंद 2 कोष्टक शुरू ONO कोष्टक बंद फिर बड़ा कोष्टक 2 प्लस। अथवा निम्नलिखित IUPAC का नाम वालों यौगिकों के सूत्र लिखिए। कौन से वाला, हेक्सी एमीन प्लेटिनम, सेकंड है फ्लोराइड, थर्ड है पेंटोएमीन नाइट्रेटोक कोबाल्ट। इनका आपको क्या करना है, एक गुणसूत्र लिखना है। ये सारे जो है 2 अंकों के हैं। प्रश्न 9 है,
कीलैंड को एक उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। 2 अंक का अथवा कोष्टक बड़ा CO कोष्टक छोटा NH3 कोष्टक छोटा 6 कोष्टक बड़ा 3 प्लस आंतरिक कक्षक संकुल है, क्या कारण लिखिए। सारे प्रश्न ये 2 अंकों के हैं। प्रश्न 10 देखेंगे। गाटरमैन कोच अभिक्रिया समीकरण सहित लिखिए। 2 अंकों का है। अथवा स्टीफन अभिक्रिया समीकरण सहित लिखिए। प्रश्न 11 है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण पूर्ण कर उत्पाद का नाम लिखिए। ये 2 अंकों का है, जिसमें हम पहला और दूसरा CH3 CH2 CH2 NH2 प्लस HCl ये लिखना है। सेकंड है कोष्टक में C2H5 कोष्टक बंद 3 N प्लस HCl ये लिखना। अथवा पुनिलीन व कोबेंजोइल क्लोराइड के मध्य होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए व प्राप्त उत्पादों के नाम लिखिए। 2 अंकों का है। प्रश्न 12 है। RNA व DNA में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा रेशेदार व गोलाकार प्रोटीन्स में कोई 2 अंतर लिखिए। सारे प्रश्न 2 अंकों के हैं अभी तक के। प्रश्न 13 देखिए। वाष्प दाब के उन्नयन के ग्राफ में दर्शाइए। निम्न बिंदु के नाम लिखिए व वक्र का वर्णन कीजिए। 3 अंकों का है ये। बिंदु X Y Z वक्र AB व CD। तो यहाँ पर ग्राफ को देखना है और इसको समझाना है। अथवा 293 K पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। 25 G ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलकर 293 K पर जल के वाष्प दाब की गणना कीजिए। ये 3 अंकों का है। इसके बाद 14वां प्रश्न है। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99.9% 3 कोष्टक में अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय उसके अर्ध आयु काल का लगभग 10 गुना होता है। 3 अंकों का है। अथवा अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में कोई 3 अंतर लिखिए। 15वां प्रश्न है। संक्रमण धातुएं एवं उनके यौगिक अचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं, कारण दीजिए। 3 अंकों का है। अथवा लैंथेनाइट संकुचन परिभाषित कीजिए एवं इसका कारण दीजिए। प्रश्न 16 है। निम्न अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। अब क्रियाविधि के लिए यहाँ पर अभिक्रिया दी गई है। देखिए, आप अभिक्रिया यहाँ पर नोट कर लेंगे और इस अभिक्रिया को क्रियाविधि आपको लिखना है। ये 3 अंकों का प्रश्न है। अथवा यहाँ हम देखेंगे फिनाल से निम्नलिखित यौगिक प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण लिखिए। किसकी? पिकरिंग अम्ल। सेकंड है सिलिक अम्ल। तीसरा है बेंजोक्विनोन। इनकी आपकी रासायनिक समीकरण लिखना है। प्रश्न 17 है। एक का अणुक नाभिक राशि प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। ये 4 अंकों का है। अथवा क्लोरोबेंजीन की निम्न इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण व प्राप्त उत्पादों के नाम लिखिए। क्या लिखना है इसमें? पहले में क्लोरीकरण, खा नाइट्रीकरण, गा सल्फोनीकरण, घा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इनको आपको लिखना, ये 4 अंकों के हैं। इसके बाद प्रश्न 18 है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण सहित लिखिए। 5 अंकों का है। कौन कौन सी अभिक्रिया है? का एल्डोल संघनन, घा हेल बोलार्ड जेलेस्की अभिक्रिया। अथवा निम्नलिखित के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। का जब एसिटिक अम्ल थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है। सेकंड, जब बेंजोइक अम्ल अमोनिया से क्रिया करता है। तीसरा है फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र KOH से अभिक्रिया करता है।
घ है जब एसिडेल्डिहाइड का अपचयन जिंक अमलगम व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में होता है। ड जब बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन पीडी व BaSO4 की उपस्थिति में होता है। तो ये सारे प्रश्न 5 अंकों के हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 19। कोलरास का नियम गणितीय सूत्र सहित लिखिए। 5 अंकों का है। वह आपको यहाँ पर दी हुई है 0.00024/m एसिटिक अम्ल की चालकता 7.896 गुणित 10 का वर्ग 5 SCM का वर्ग 1 SCMT है। इसकी मोलर चालकता को परिकलित कीजिए। यदि एसिटिक अम्ल के लिए का मान 390.5 SCM का वर्ग मोल -1 हो तो वियोजन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। ये भी 5 अंक का है। अथवा फैराडे के अपघटन का प्रथम नियम गणितीय सूत्र सहित लिखिए। वह GnSO4 SgNO3 CuSO4 विलयन वाले 3 विद्युतीय अपघटनीय सेलों ABC को श्रेणीबद्ध कर 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा से B के कैथोड पर 1.45 ग्राम सिल्वर निक्षेपित होने तक लगातार प्रवाहित की गई है। विद्युत धारा कितने समय तक प्रवाहित हुई। तो इस प्रकार से ये 5-5 अंकों के प्रश्न और 1-1 अंकों के, 2-2 अंकों के और 3-3 अंकों के, 4-4 अंकों के ये प्रश्न जो है आपके परीक्षा में आएंगे। और अगर आपने चारों सेट को ABCD चारों सेट को आपने तैयार कर लिया तो आपका परसेंटेज जो है परीक्षा में बहुत अच्छा बनेगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और अन्य विषयों की तैयारी के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।